तो क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, आपका स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक हमने यूज किया था जेएस में, राइट। क्यों यूज करते हैं स्टैटिक को भाई? स्टैटिक को हम क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं स्टैटिक? शकल मत दिखाओ, हंसो मत, बताओ। बताओ भाई। क्यों? जेएस में पढ़ा नहीं था आपने? तो फालतू क्वेश्चन तो पूछता रहता है, जब क्वेश्चन पूछा तो बताता नहीं है। आप क्यों? बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटरव्यू में, फिर क्या होगा? फिर बाहर हो जाओगे। पीछे भाई आदित्य। क्यों भाई? उस दिन आए नहीं थे। बगल में भैया। किस भी हाफ पे भाई? किसने बोला? इसके लिए यूज करोगे? तो उसके लिए तो मैं यहाँ पे रीड ऑनली भी यूज कर सकता हूँ, कॉन्स्ट बनाने के लिए। उसका क्या फायदा? पीछे भैया। पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई? याद नहीं है? ये आंसर नहीं था भाई सही। या तो आपने घर पे जाके पढ़ नहीं रहे भाई। हाँ भाई। दूसरा बैच है तुम्हारा जीएस का ही है ना? और तब भी तुम्हारा यही हाल है। बगल में भैया। हाँ भाई। नहीं तो उससे पीछे वाला। क्यों नहीं हो रहा भाई? इस बिहाफ पे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना भाई, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपने फिर जीएस ढंग से नहीं पढ़ी। हाँ भैया। किसने बोला? नहीं भाई। हाँ बगल में भैया। पीछे। पीछे भाई, तुमसे नहीं बोला पीछे। क्यों? क्या फायदा है इससे? आप बताओ। नहीं, आंसर सही नहीं। वेरिएबल चेंज ना करना पड़े। नहीं भाई। हाँ भाई। क्यों भाई? रिविजन नहीं किया। हाँ राहुल। स्टैटिक प्रॉपर्टी क्यों, स्टैटिक क्यों यूज करते हैं मेंबर्स? स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड क्यों यूज करते हैं? याद नहीं हो पाया। ऑनलाइन में किसने आंसर दिया था? स्टैटिक जिस किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन में लगा दे तो उसको हम बार बार डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए सेटर और गेटर यूज करना पड़ता है। बेहतरीन। परफेक्ट, तुम्हारा बहुत बढ़िया। डेट्स वाई आप इंटरव्यू फेल होते जा रहे हैं। बुरा मत मानना, लेकिन ट्रूथ है। स्टैटिक प्रॉपर्टी को डायरेक्टली क्लास नेम से के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट है। विदाउट इनहेरिटेंस भी एक्सेस करते हैं। इनहेरिट करके भी एक्सेस कर सकते हैं भाई, विदाउट नहीं भाई।
और कोई भाई जो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता हो? स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड क्यों यूज करते हैं? स्टैटिक हाँ। सर, क्लास में प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को डेटा मेमोरी एलोकेट मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए? वो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हो जाएगा मेमोरी एलोकेट। फायदा क्या है फिर इसका? उत्कर्ष, आवाज आ रही है भाई? उत्कर्ष भाई, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। उत्कर्ष, आवाज आ रही है? भाई टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली बताओ वरना मैं वेटिंग में डाल दूंगा। चलो एक काम करो, कॉपी खोल के बताओ, देखो जरा मैंने क्या बताया था और क्या लिखा था आपने, मैं वो जानना चाहूंगा। सत्यम, आवाज आ रही है? सत्यम, आपको कुछ पूछना है? क्या लिखा था आप लोगों ने स्टैटिक के लिए? क्या लिखा था? क्या था? बीबीकेश नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है? अश्विन है? वो नहीं आया? उस वो इंटरव्यू देने के लिए आया था ना, बीबीकेश क्या नाम है उसका? अच्छा ये रहा, इंटरव्यू देने के लिए आया था, क्या हुआ? उसके बाद क्या पूछा था? सी से क्वेश्चन आए थे? गए उसमें तो जावा प्लस नोड में, तो वो मेन। करेक्ट। और कौन गया था इंटरव्यू देने के लिए? क्या हुआ? एक लड़का और गया था, एक लड़का और गया था, हिमांशु राय, वो गया है देगा। हिमांशु राय अपने में ही था? ऑनलाइन देता था। ओके। तुम जा तुम तुम्हारी जिंदगी कंपटीशन है। कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर पढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है एम्प्लॉय नाम से, इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखी फर्स्ट नेम या फिर क्लास नेम। इसको मैंने बोला स्ट्रिंग होना चाहिए और इसका नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है। मैं जितनी बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतनी बार क्लास नेम को सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी। बस मेरा फर्क क्या था, बस मुझे पता करना था किस क्लास से बिलोंग कर रहा है या फिर उसका नाम क्या है क्लास का, यही तो काम करना था। इस केस में क्या होगा, मैंने 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाया तो 1 लाख बार मेमोरी एलोकेट होगी, है ना? और मतलब 1 लाख, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने हैं? 8 कैरेक्टर्स। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितने हो गए? 8 लाख। 8 लाख बार इसको, इसकी 8 लाख टोटल साइज होगी। भाई ये तो बस काम क्या था, मुझे बस देखना तो था क्लास का नाम। तो यहाँ पे तुम 8 लाख बार इसकी मेमोरी एनालाइज करो, इनिशलाइज करवाओगे। मैं चाहता हूं इसको बस एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी मेथड में, दोनों नाम ले रहा हूं, किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी मेथड को पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार ही मेमोरी देनी है, मैं नहीं चाहता जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उतनी बार उसे मेमोरी मिले, ठीक है भाई, उस केस में यहां पे स्टैटिक लिखोगे। और ये चीज आपने लिखी नहीं, बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। अगर आप कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल प्रॉपर्टी बनाते हो, अगर आप इसको अगर देखो तो ये आपका अभी क्या है? ऑब्जेक्ट लेवल की प्रॉपर्टी है। जब तक मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं क्लास नेम को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल, नॉट अ क्लास लेवल। अगर मुझे इसको स्टैटिक अगर मैं बना दूं इसको, तो क्या होगा? फिर ये ऑब्जेक्ट लेवल से हटके क्लास लेवल में कन्वर्ट हो जाता। अब ये बन जाएगा क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट। और जैसे ही क्लास लोड होगा, अभी तक तो आपने ये पढ़ा था ना, जब तक आप क्लास का इंस्टांस नहीं बनाओगे उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें क्लास लोड होने पे, जैसे ही लोड हुई, उसकी जो स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड होगा, आप उनकी प्रॉपर्टी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं या उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसी क्लास लोड होगा वैसे ही स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक मेथड को ऑटोमेटिकली मेमोरी मिल जाती है। और पूरे लाइफ साइकिल में बस ये एक ही बार क्या होता है? मेमोरी क्रिएट होती है इसकी। चाहे आप 1 लाख बनाओ चाहे 2 लाख बनाओ, जहां आप अभी 2 लाख बाइट, जो बाइट है ना, एक बाइट का एक कैरेक्टर होता है, तो 8 लाख बाइट्स आप जो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज कर रहे थे, जो आपका यूज हो रहा था, मेमोरी यूज हो रहा था, अब भाई ओनली 8 होगा। 8 लाख और 8 में बहुत फर्क है भाई, है ना? उतना आपका बच गया। क्या? स्पेस, रिसोर्स। तो अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें जिसको मुझे स्टैटिक बनानी, मतलब आपको एक ही बार मेमोरी एलोकेट करनी है पूरे क्लास के अंदर, तो उसको स्टैटिक बना दीजिए। अब मैं इसका लेट ए एम पी लिखता हूं, इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय लिखता हूं, लॉक किया ए एम पी को, सेव किया। भाई कुछ मत तोड़ो भाई। यहां पे लिखूंगा मैं आपका क्या? टी एस सी, उसके बाद क्या था? क्लास डॉट टी एस, और हाइफन हाइफन वॉच कर लेता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एल एस नोड क्लास डॉट जी एस। क्या आया? एम्प्लॉय ब्लैंक आया ना। बट अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अभी ये जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है ये आपकी ऑब्जेक्ट लेवल की है। मतलब इसको मैं एक्सेस करना चाहूं तो किससे एक्सेस कर सकता हूं? ऑब्जेक्ट बना के। बट अगर आप इसके आगे स्टैटिक लिख दोगे तो उस केस में अगर आप इसको देखोगे तो अब ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्लास की प्रॉपर्टी बन चुकी है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता। ठीक है, क्लियर भाई?
कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है किसी को भाई? क्लास के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे मेथड जिसको आपको बस एक बार मेमोरी एलोकेट करनी है पूरे लाइफ साइकिल में, चाहे उसका 10 बार ऑब्जेक्ट, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बार क्यों ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेमोरी उसको एक ही बार मिलेगी। और मेमोरी की जो आप वो वैल्यू थी ना, उसको आप रन टाइम में ओवरराइट कर सकते हो। यहां मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक आता है, नॉट अ पार्ट ऑफ कांस्टेंट टाइप्स। उसके लिए तो रीड ओनली सही था। क्लियर? मेरे को लग रहा है घर जाके आप लोग पढ़ते नहीं, ऑनलाइन में भी कोई नहीं पढ़ रहा। चलो जो आंसर बता रहा है बढ़िया है, तो वो थोड़ा बहुत तो पढ़ रहा है, लेकिन बाकी कोई पढ़ नहीं रहा। अभी मत लिखो, अभी देख लो। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। किसको? क्लास नेम को। तो ये आप क्लास नेम की प्रॉपर्टी बन चुकी है, मतलब एम्प्लॉय क्लास लेवल की प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो मुझे कैसे इसको एक्सेस करूंगा? मैं लिखता हूं लॉग emp एम्प्लॉय डॉट क्लास नेम। आ गया, सेव किया, एम्प्लॉय आ गया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको क्लास का नेम एक्सेस करना है तो आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? क्लास का नेम डॉट उसकी प्रॉपर्टी। ये तभी यूज कर पाओगे जब स्टैटिक बनाओगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर भाई? चलो जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर आप क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना रहे हो और इसको एक्सेस करना चाहते हो, अगर वो मेथड नॉर्मल है, जैसे गेट क्लास नेम, मैं इसको ऐसे रखना चाहूंगा, लॉक किया, मैं यहां पे लिखता हूं दिस डॉट क्लास नेम। इस तरीके से कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट करेगा, अगर होल्ड करेगा करंट ऑब्जेक्ट को। यहां पे दिस बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको भी समझना अभी। क्योंकि ये जो आप मेथड बना रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल, नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास लेवल। अगर आप कोई भी ऐसा मेथड बना रहे हो जो कि आपका ऑब्जेक्ट लेवल का है, तो मुझे अगर इसके वैल्यू को एक्सेस करना है, स्टैटिक प्रॉपर्टी जो है उसको अगर एक्सेस करना है, तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा क्लास का नेम, तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेवल का है मेथड, तो उसके अंदर एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का नेम डॉट जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, वो लिखोगे। बट अगर आपने इसको बना दिया स्टैटिक, क्योंकि इसको भी स्टैटिक बना सकते हैं, तो अगर आपको वैल्यू को एक्सेस करना है तो दोनों तरीके हैं। पहला तरीका क्लास नेम से एक्सेस कर लो, और दूसरा तरीका आपके पास है दिस डॉट क्लास नेम। इस टाइम पे जो दिस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्लास को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास को। इससे पहले में क्या कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा था। ठीक है? तो स्टैटिक अगर आपने मेथड बनाया है, तो दिस अगर उसके अंदर यूज कर रहे हो तो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये याद रखिएगा। अब मैं इसको सेव किया और मैं इसको कॉल कर लेता हूं। क्या लिखूंगा? एम्प्लॉय डॉट गेट क्लास नेम। क्लियर भाई? आउटपुट आ गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? डाउट क्लियर है ना सबके? लिख लीजिएगा इसको। मेथड को स्टैटिक करने के बाद जिस क्लास लेवल पे वर्क करना है, मेथड को स्टैटिक करने के बाद तभी वर्क करता। जिस क्लास लेवल। हाँ भाई, अगर आप स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हो, उसके अंदर दिस लिख रहे हो, तो वो क्लास को एक्सेस कर, क्लास लेवल का होता है वो दिस, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल। क्योंकि अगर आप देखोगे, यहां देख लो एक बार, मैं लिखा emp डॉट, ये सारे याद करो,
क्लास, गेट क्लास, सिंबल, अप्लाई आर्गुमेंट, राइट। इसको मैं हटाता हूं। सेम ही है ना इस लेवल। ओके, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। तो 27 अक्टूबर। आ गई हुई है हमने उसमें एकदम डाउनलोड कर दी मेगा मूवी था डाउनलोड करके दे दियो। वाईफाई का पासवर्ड मैं देता हूँ। नया कर दी डन, क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? अब एक टॉपिक आता है कि क्या स्टैटिक मैथ मैथ मतलब प्रॉपर्टी या मेथड को आप इनहेरिट कर सकते हो? तो उसका आंसर है यस। ठीक है भाई, इसको आपको करके लाना। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कल समझाओगे कैसे। ठीक है भाई। अगर आप अभी भी ऊप्स को नहीं जान पाए तो फिर सोच लेना, क्योंकि आप दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जीएस में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन इसमें आपको मिलेंगी। कैन वी इनहेरिट द स्टैटिक प्रॉपर्टी मेथड? कौन सी बताना यार कौन सी बड़ा क्या कौन सी कीवर्ड, उसमें क्या बोल पता हूँ। वही होता है इसमें ऐसे स्टैटिक कौन कर दिया कौन तो इसमें वर्क ही नहीं करता। क्लास के अंदर कौन लेट कौन वेर नहीं करता वर्क भाई, है ऑब्जेक्ट में भी नहीं करता। डन भाई, क्लियर है? कॉन्स्टेंट बनाने के लिए रीड ऑनली लिखते हैं यहाँ पे। ओके, डन। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या हम स्टैटिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना सकते हैं? क्वेश्चन राइज होता है। प्राइवेट बनेगा तो प्रोटेक्टेड ही बन जाएगा, राइट। इसके मैं आगे प्राइवेट लगाता हूं। अब क्या आ रहा है, यहां पे एरर आ रहा है, लेकिन आपका यहां पे एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है या मेथड होगा, आप उसको विद इन दी क्लास एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे प्राइवेट बना सकते हो स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड मेंबर को। ठीक है भाई, क्लियर? और अगर आपने स्टैटिक प्राइवेट बना दिया स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टी को, तो आप विद इन द क्लास ही एक्सेस कर पाओगे, जिस क्लास के अंदर आपने उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है। ओके भाई, क्लियर? कोई डाउट? चलो, इसके बाद अगर हम देखें तो इतना ही था आपका जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा चीजों की। जनरली है तो बहुत कुछ नई चीज आपने देखी होंगी टीएस में, अकॉर्डिंग टू ऊप्स, जो आपने ऊप्स पढ़ा था, है ना। उसमें आपने वहां पे प्राइवेट के लिए हैश यूज करते थे, राइट। यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, साथ में आपको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। पहला आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और मेंबर है, और दूसरा आपका इंप्लीमेंट्स है, और तीसरा आपका जेनरिक क्लास। ठीक है, इंटरफेस को हमने यूज भी किया था, राइट। कहाँ यूज किया था? ऑब्जेक्ट में यूज किया था।
क्लियर? ओके, चलो अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। देखो, ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है, मान लो आपने क्या बोला, आपने यहाँ पे बोला कि भाई आप कोई ऐसा क्लास बना रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, मेथड डिक्लेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेथड डिक्लेयर कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो भी इस क्लास को इनहेरिट करें वो इसकी डेफिनेशन दे उस मेथड, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा क्लास कार, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे चाहता हूं, मैंने लिखा पहले प्रॉपर्टी लिख दी क्लास नेम जो कि स्ट्रिंग है, इक्वल टू में कार लिख लिया लेट्स से। और आप यहां चाहते हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे गेट क्लास नेम है, अगर मैं इसको बना रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको डेफिनेशन दो, मतलब मैं इतना दे देता हूं, मैं सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता हूँ इसका, मैं नहीं चाहता। ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि क्लास में आपने देखा होगा कि बस आपने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, जो भी इसको इनहेरिट करेगा वो इसकी डेफिनेशन देगा। इससे फायदा क्या होगा, आपकी ओवरराइडिंग, जो मेथड ओवरराइडिंग है उससे बच जाओगे। अगर हर क्लास अपना कोड डेफिनेशन देना चाहता है तो आप उसको दे, बोलिए कि आप खुद दे सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो और इस तरीके के फंक्शन को भी बना सकते हो, किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे क्लास के अंदर क्या करूं, फंक्शन को डिक्लेयर करूं, जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगा वो इस फंक्शन को डिफाइन करेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है तो आप यहाँ पे यूज कीजिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को। अब यहां से एरर गॉन, इसमें एरर आ गया, ये आपका एरर जो यहां पे दिख रहा था वो खत्म हो चुका है। और अगर आप किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो तो आप यहाँ पे क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर आपको ओनली मेथड को डिक्लेयर करना, डिफाइन नहीं करना, आप चाहते हो कि वो अपना डेफिनेशन खुद दे, मान लो मैंने यहाँ पे कार की जगह फीचर्स लिख दिया। कार के अपने अपने फीचर्स हैं, हर कार के अपने फीचर है भाई, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, वो तो यूनिवर्सल हो जाएगा ना मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देता हूँ वो यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, जो भी क्लास इसको इनहेरिट, जो भी कार, आप मारुति ले लो, मारुति की बेलेनो ले लो, मारुति के अंदर देख लो, एक्सल 6 हो गई, अर्टिका हो गया, आपका ऑल्टो हो गया, ठीक है, वैगनार हो गया, इग्निस हो गया, जितनी भी कारें हैं सबके फीचर्स अलग अलग हैं, सबका डायमेंशन अलग अलग है। तो भाई इस क्लास को अगर वो इनहेरिट कर रहा है तो कार ही ना, इस क्लास को अगर वो इनहेरिट करेगा तो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके फीचर्स डालेगा ना। उससे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवर राइडिंग करनी पड़ेगी, किसकी, फंक्शन ओवर राइडिंग, राइट भाई। तो उसी से बचाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जब आप इस क्लास को इनहेरिट करो आप इसकी खुद से डेफिनेशन दो, मैं नहीं दे रहा डेफिनेशन, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि सिग्नेचर क्या रहेगा, क्लास का, फंक्शन का नाम प्लस उसके अंदर पैरामीटर्स कितने रहेंगे और वो रिटर्न क्या करेगा, बस खत्म कहानी। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, जैसी डेफिनेशन आपको देनी है दो, रिटर्न में आपका स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ओके, कुछ और नहीं हो सकता। तो मैंने यहां लिखा क्लास, लेट्स से मारुति ले लिया, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सटेंड्स और यहां लिखूंगा कार। अब यहां पे एरर आना चालू, ये तब तक आपको एरर मिलेगा जब तक कि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। किस चीज को करोगे नहीं इंप्लीमेंट, जो आपने मेथड ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, जो भी इनहेरिट क्लास होगा वो इसकी डेफिनेशन देगा। तो भाई एक काम करता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, मैं लिखा फीचर्स और यहां पे लिख दिया रिटर्न में लेट्स से टेस्टिंग लिख दिया, ठीक है। जब तक मैं इस
मेथड की डेफिनेशन नहीं दूंगा तब तक आपको यहाँ पे एरर मिलता रहेगा। ये कहता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी आपके पास मेन क्लास है, उसमें कोई ऐसा मेंबर है, ऐसा मेथड है जिसको आप ओनली डिक्लेयर करके छोड़ दो, जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगा वो इसकी डेफिनेशन देगा, तो आप यूज कीजिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को। और अगर आपने किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो आप उसको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी है, ये रिक्वायर्ड है भाई। ठीक है भाई। दूसरा, आप यहाँ पे बाकी जैसे नॉर्मल क्लास फंक्शन बनाते हैं ना, मेथड से कहेंगे, लेट्स से यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग और यहाँ पे लिख दूंगा लॉग। बाकी सारे काम, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो, वैल्यू असाइन करनी हो, आपका एक नॉर्मल मेथड बनाना हो, बाकी सारे काम कर सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। बस जिस मेथड को आपको यहाँ पे लगता है कि वो आपका जो ड्राइव क्लास होगा, जो आपका चाइल्ड क्लास होगा, वो उसे डिफाइन करेगा, तो उसको बना दो एब्स्ट्रैक्ट। और अगर आपने उसको बनाया एब्स्ट्रैक्ट तो आपको क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ये आपका रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसा आपने फीचर मेथड अंदर इसके मारुति ड्राइव क्लास के इसमें कराया आपने, तो इसमें एक और ओवरराइड करने हैं इसको किसे एक्सेस करेगा भाई ओवरराइड कहाँ हो रहा है अभी? नहीं, अगर मैं कर दूं एक और फीचर उसके अंदर तो वो पता कैसे लगाएगा कि ये जो बिल्डिंग ऊपर बनाया है। भाई ऊपर आपने यहाँ पे डेफिनेशन दी, नहीं दी ना? नहीं, हाँ डेफिनेशन ये दी है। हाँ तो बस। अगर नीचे जो फीचर्स आपने डेफिनेशन दी है ऊपर वाले की, ये मारुति क्लास के अंदर जो आपने फिर पूरा डिफाइन कर दिया, हाँ यहाँ पे मैं एक और फीचर्स नाम का सेम ऐसे ही सिग्नेचर के तरह एक और नाम तो ऊपर वाले को पता कैसे चलेगा इस वाले के अंदर का प्रिंट करना तुम है। क्या बात कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हो, है ना? मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है। फिर वो कॉन्सेप्ट कुछ और है भाई, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है वो। ऑल क्लियर? अब मैं यहाँ पे बढ़िया से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और मैं यहाँ पे लॉक करता हूं आपको मारुति। क्या आ गया, मारुति क्लास। ठीक है भाई। तो ये इसे कहते हैं हम मेथड, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस किसी को भी आप रखते हो, ऐसा रखना है मुझे तो आप रख सकते हो। ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है बाद में, अभी नहीं। जब आप बाद में काम करोगे ना इंडस्ट्री में जाके, तब हो सकता है कि अगर आपने वहां पे उप्स यूज किया, जनरली आप जिस जाओगे, जब आपको स्क्रैच से प्रोजेक्ट मिलेगा ना, तब आप सोचोगे। अभी आप, कोई आपको स्क्रैच से प्रोजेक्ट दे देगा तो आप कुछ नहीं सोच पाओगे, इसलिए वो काम आपके सीनियर्स का होता है। वो आपको परफेक्ट लेआउट बना के देते हैं, राइट, है ना? वही चीज। पर मेन काम बस एक्टिव करना है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का क्या? एब्स्ट्रैक्ट का मेन काम इसे एक्टिव करना है ना जो आपने करा है। बस अगर आपको इस तरीके का कोई सिंटैक्स अचीव करना हो कि हाँ भाई ड्राइव क्लास इसकी फंक्शनैलिटी को बताएगा, इसका डेफिनेशन देगा, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख दीजिए। अगर मैं इसको ना लिखता ना, तो यहाँ पे अगर इतना लिख दोगे तो हमेशा एरर आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी मेथड बनाते हो, डिक्लेयर करते हो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर, तो उसको डिफाइन करना कंपलसरी है। ठीक है भाई, डिफाइन करना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, इसको लिखिएगा, फिर मैं इसमें थोड़ी बहुत और ज्ञान देता हूं आपको, थोड़ा बढ़िया वाला, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लास पूछते हैं क्लास। भाई देखो, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो यूज करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा। फ्रंट एंड में ना तो बैक एंड में यूज होगा, फ्रंट एंड में जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी चीजों की, बैक एंड में सबसे ज्यादा यूज होता है।
किसी कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को डाउट है भाई? सत्यम, तुम यार ड्यूकेट आईडी क्यों नहीं मेंशन करते बार बार बोलने के बाद भी? करता हूँ सर। कहाँ लिखा हुआ है? पार्टिसिपेंट में जाके चेक करना भाई। करता हूँ। भाई नेक्स्ट क्लास से अगर आप ज्वाइन हुए और आपकी मेरे को ड्यूकेट आईडी नहीं मिली भाई, मैं रिमूव मार दूंगा परमानेंट वाला। करता मैं हूँ। थक चुका हूं भाई आपको बोल बोल के। भाई मुझे भी सुनना पड़ता है। कौन सी कॉलेज को आ सकते हैं नहीं, सत्यम कौन कहाँ का है? ए, किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं मेरा दोस्त की था, उसकी कॉल आई थी, मैं कॉलेज का कि कहाँ पर रहता है, मुझे लगा कि मुझे वो आ सकते हैं मतलब। ये बीकॉम वाला है। डन भाई। और हर कोई इंटरव्यू देना चालू कर दिया है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि जो इंटरव्यू ना दे रहा हो। देखो, इंटरव्यू जब भी मिले मौका, प्लीज अपना इंटरव्यू दो। अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें मांगी जाती है, तो उसके हिसाब से आपके पास 2-3 महीने हैं अभी कोर्स खत्म होने में, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो, जैसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यू देते वक्त, जैसे इंटरव्यू में दे रहा हूँ तो फिर मेरा क्लासेस छूट जा रही है, तो फिर तो क्लास में रिकॉर्डिंग है भाई, दोनों करना पड़ेगा मैनेज। मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में इंटरव्यू दूं, तो फिर सफिशिएंट है क्लास लो। जनरली जिस टाइम पे तुम्हारी क्लास होती है ना, उस टाइम पे इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता उसके बाद। और अगर इस यहाँ पे आ रही हो तो मैं आपका कर दूंगा, बोल दूंगा मैं, तो कितनी दिक्कत होगी तो। सर मुझे लगता है कि पहले एक कोई न्यूमेरिकल ऐड होंगे, जावास्क्रिप्ट मेरा पहले भी लिखी थी, खाली इसकी आती नहीं है। अगर वो वैसे ही रिज्यूम है अभी तक, तो मैं सोच रहा हूँ कि नया ऐड उसके बाद थोड़ा भाई तुम जाके इंटरव्यू दो, तुम्हारा यहाँ पे टैक्स होने लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू दो भाई। तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चले जावास्क्रिप्ट में कितना आता है। जेएस अगर आता है तो रिएक्ट पे जाओगे ना, तो रिएक्ट आपको समझ में आएगा। इंटरव्यू से ये बताना चाहता हूं मैं कि तुम कुछ नहीं आता तुम्हें। वो तो पूछ रहे थे कि ब्लैक पे या नोट पे दोगे या यूआई पे दोगे, तो पूछ रहे थे ना। बोल दिया अगर हाँ आता है, कौन सा हो तो उससे कुछ बोल रहे करने को। तो यही पूछ रहे थे कि कोई नहीं, कोई एक ही टॉपिक होना चाहिए सर, रिएक्ट हो या नोट हो या यूआई हो। तो भाई यूएक्स पे चले जा, रिएक्ट पे चले जा। रिएक्ट पे जाओ। हाँ तो बस, क्यों टेंशन ले रहा है? भाई देख, जॉब मिल रही है तुम्हें, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बढ़िया। तुम्हारा पहला स्टार्टिंग में घुसना है, उसके बाद तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारी जिंदगी है। कल को ये थोड़ा ना बोल पाओगे ड्यूकेट से प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही, है ना? मेन तो फंडा वही है। डन, आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ काम कर रहे हो, ठीक है भाई, कि अगर मैं नहीं मैंने यहाँ पे किया इस क्लास से इस क्लास पे गया, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने, मतलब मेथड को यूज करने के लिए, राइट? मैं नहीं चाहता कि यहां पर भी इसको डिफाइन हो, मैं बाईपास करना चाहता हूँ। मेनली सिंपल, मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा, सॉरी डिफाइन नहीं कर रहा, बस इतना दे रहा हूं। जो इसका इनहेरिटेड क्लास होगा वो इसको डिफाइन करेगा। मतलब आपका अब क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था ना, एक लेवल से दूसरे लेवल में आया, दूसरे से तीसरे में जाना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको ही बना दो एब्स्ट्रैक्ट। और अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, राइट भाई? अब एक क्लास बना लेते हैं, जिसको लूंगा मैं, लिखूंगा मैं आपका लेट्स से ऑल्टो, सबसे बेसिक। एक्सटेंड्स करूंगा मारुति को,
उसमें यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आपका फीचर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न आपका मारुति अलग से। तो ये हो गया, एक क्लास है और उसको जिसने इनहेरिट किया था वो नहीं चाहता उसको डिफाइन करना चाहता, तो आप उसको बाईपास कर सकते हो इसको मना के। ठीक है, ये पॉसिबल है। एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में, और तीसरे क्लास से चौथे क्लास में अगर बाईपास करना चाहते हो तो। मैं नहीं चाहता उसे डिफाइन करना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट को इस तरीके से। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा इसको। इसमें आप इसको मत लिखिएगा और उसको ऊपर वाले को मत लिखिएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। इसको लिखे में भी आया। डन कर लिया भाई। एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या जावास्क्रिप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, हाँ या ना? क्या जावास्क्रिप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, हाँ या ना? पता नहीं है। हाँ भाई, मल्टी लेवल करता है, मल्टीपल करता है, पता नहीं, नहीं पता। बगल में पीछे तीनों बता दो कोई भी। करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक, हाँ करता है। पीछे भाई नहीं करता? अगर पता है ना कि नहीं करता है, नहीं पता, कहा है भाई? भाई तुम तो कोई एक आंसर भी नहीं दे पा रहे हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ भाई, मल्टी लेवल करता, मल्टीपल करता है, नोटा, हाँ या ना? तीन ऑप्शन, नन ऑफ अबव, यस या नो। करता है कि नहीं करता? नन ऑफ अबव, हाँ भाई। मल्टीपल करता, मल्टी लेवल नहीं करता, तो ये क्या था? सही बता रहा हूँ, कौन सा फूकता भाई? ये क्या है फिर? इसे मल्टी लेवल ही तो बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मल्टीपल नहीं करता, कोड किया है। हाँ तो कौन सा करता है? हाँ भाई, यस या नो? हाँ हाँ, करता है मल्टीपल। मल्टीपल नहीं, मल्टीपल। हाँ तो मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, मैं तो उनसे पूछ रहा था। नहीं, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, पता नहीं,
क्या कर रहे हो फिर तुम? काहे आए हो फिर यहाँ पे? पढ़ने के लिए आए या मज मजे मौज मस्ती के लिए आए हो? तुम पढ़ कहाँ रहे हो फिर? और ये बेसिक क्वेश्चन है, मल्टीपल नहीं करता है और नहीं करता है, नो नो नो, ठीक है, बहुत बेहतरीन। बस इतनों नहीं बोला है ऑनलाइन में भाई। कितने क्वेश्चन, कितनों ने बोला है? एक, दो, तीन, चार, पांच। भाई एक चीज ये बताओ, ऑनलाइन में बस आप ही इतने ही हो जो पढ़ रहे हो? बाकी जो बचे हुए कितने हैं? 17 में से 5 माइनस कर दो, 12 बचते हैं। भाई अटेंटिव नहीं हो ऑनलाइन में आप लोग। इनडायरेक्ट कैसे? ये भाई मल्टी लेवल है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मतलब मल्टी जो क्लास है ना, उसके हम फीचर यूज कर सकते हैं कि चाइल्ड ग्रुप होता है। भाई अगर आपको यूज करना है ना, जो आप कह रहे हो वो इस तरीके से यूज कर पाओगे। हाँ सर, यही कहना इसे कहते हैं मल्टी लेवल, नॉट मल्टीपल। मल्टीपल करता है जीएस। है। बेहतरीन। पर सर वैसे एक क्लास ऐसे ऐसे नहीं करता। मल्टीपल नहीं करता, दिखाता हूं एग्जांपल। सर मैंने यहाँ पे लिखा, मल्टी जावा मल्टीपल करता है ना सर? मुझे नहीं पता, जावा मुझे नहीं आता। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास ए और एक क्लास बनाया क्लास बी। शांत हो जा भाई। मैं एक क्लास बनाता हूं यहाँ पे सी। मुझे जब इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, तो मुझे दोनों के फीचर्स चाहिए। क्लास ए के फीचर्स चाहिए, क्लास बी के फीचर्स चाहिए। तो कैसे लूंगा मैं यहाँ लिखूंगा एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, और यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है भाई। आप एक साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते किसी भी क्लास के अंदर। एक टाइम पे एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, मल्टीपल को नहीं। और इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये वर्क नहीं करता। ठीक है, क्लियर है भाई? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, और आप लोगों में बहुत ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। बेहतरीन, बिल्कुल करता है। तो भाई आप लोग अभी भी अपने ऊपर सही से काम नहीं कर रहे हो, या तो बस हवा में पड़ रहे हो। अभी भी आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ड हो रहा आपका, तो भाई इंटरव्यू में कैसे बिल्ड करोगे? मोर देन 90% स्टूडेंट ड्यू कैट के फेल हो जाते हैं, ड्यू कैट के इंटरव्यूज में। मोर देन 90%। वो इसीलिए लैक करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। कुछ को आता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और अगर आपको उन्हीं में से एक बनना है तो मैं क्या बोल सकता? फिर आप एक मस्त सा लेटर डालिएगा वो गूगल रिव्यू वाले में जाके, प्लेसमेंट इज नॉट गुड, बहुत वाहियात है, वर्स्ट प्लेसमेंट, है ना, वो डालिएगा। मैं आपका भी नाम डाल दी। अरे मैंने भी डाला था एक में यार, बेमतलब ना घसीटा था मुझे। हाँ भाई, मेरा भी नाम डाला था, मेरा बेमतलब मैं मिला ही नहीं उस बंदे से अभी तक। रिसीव में आते हैं डायमंड प्रॉब्लम। हाँ डायमंड प्रॉब्लम फेस इसमें ही तो होती है। प्रॉब्लम जो आती है इसमें, मतलब अगर इसने क्लास सी जो है, इसने ऊपर की सारी प्रॉपर्टी करेगी, मतलब अगर उनके अंदर हमने कुछ फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो उनका ग्रुप में जा रहा है कि वो समझ नहीं पाए पेरेंट वाला कि नीचे वाले की। वो तब होता है जब सेम फंक्शनैलिटी दोनों की हो, वो वैसे नहीं होता भाई। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, और आप इसमें फेल हो जा रहे हो तो भाई दिक्कत आपको है। क्या हो गया? नशा खत्म हो गया था? है भाई? अब याद आ रही है, क्या बोल रहा भाई? अरे भाई, चलो फिर।
अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट्स की, मतलब इंटरफेस की। देखो, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखें तो एब्स्ट्रैक्ट को बेसिकली बोला जाता है 50% डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे अब डेटा हाइडिंग की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50% के आसपास होती है। जो मेरा पेरेंट क्लास है उसकी डेटा हाइडिंग में प्रॉपर नहीं कर सकता, राइट। अगर आपको 100% डेटा हाइडिंग करनी हो, मतलब आपने एक स्केलेटन प्रोवाइड करना है। अगर आप एम्प्लॉय नाम का कोई क्लास बना रहे हो तो पहले से ही उसमें प्री डिफाइंड हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से मेथड होंगे। अब हर एक एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी अलग है। अगर मैं एक नॉर्मल क्लास बनाऊं, उसमें प्रॉपर्टी बनाऊं, उसकी वैल्यू दे दूं, मेथड बनाऊं, उसकी डेफिनेशन दे दूं, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सब में सेम प्रॉपर्टी होगी, सेम मेथड होगा, मेथड की डेफिनेशन सेम होगी। सेम तो सब में होना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन सब सेम होगी। मुझे नहीं पता किसकी क्या डेफिनेशन है, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो मैं चाहूंगा मैं एक स्केलेटन प्रोवाइड कर दूं। मतलब मैं क्या करूं, मैं एक क्लास बनाऊं एम्प्लॉय नाम से, और वहां पे बस मैं क्या करूं, फर्स्ट नेम होना चाहिए स्ट्रिंग, लास्ट नेम होना चाहिए आपका स्ट्रिंग, एज होनी चाहिए नंबर, उसके बाद उसकी सैलरी हो गई नंबर में, उसके बाद एक हो गया गेट डिटेल्स। ठीक है भाई, ये आपका रिटर्न करेगा एक आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ भी ले लो, इसको मैं कॉलन ऐसे कर लेता हूं। जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक क्या रहेगा, ये एरर आता रहेगा। और मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनाना मुझे, ओनली मैंने यहाँ पे वैल्यू को, प्रॉपर्टीज और मेथड को डिक्लेयर करके रखना है। ओके, मेरा और कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। अगर आपको ओनली डिक्लेरेशन करनी है, भैया पानी ले आना, गर्म पानी ले। अगर आपको ओनली यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करना है, जो भी इसको इनहेरिट करेगा, जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगा, वो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेथड को डिफाइन करेगा। ठीक है, हार्ड कोडेड है कि करना है तो करना ही है, एब्स्ट्रैक्ट की तरह बाईपास नहीं कर सकते एक क्लास से दूसरे क्लास में। जो भी इस क्लास को इनहेरिट करना चाहता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा, आप बाईपास नहीं कर सकते। ये हार्ड कोडेड रूल है इसके अंदर। तो उस केस में आप इसको बनाओ इंटरफेस। गॉन, आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने की, अब एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसको अब मुझे यहाँ पे इंटरफेस को क्या करना है, एक्सटेंड, मतलब यूज करना है किसी क्लास के अंदर। तो मैं लिखा क्लास, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स से मैंने लिखा अब डिपार्टमेंट वाइज ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा ई एम्प्लॉय 1। और इसको एक्सटेंड करोगे एम्प्लॉय को, नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी इंटरफेस को एक्सटेंड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी इंटरफेस को एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देता हूं। मैंने फर्स्ट नेम में लिख दिया लेट्स से इक्वल टू में यहाँ पे दीपक, लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सिंह। उसके बाद एज, मैं अपनी एक्यूरेट एज में डाला, मैं 10 लिख रहा हूँ, सोचना मत ऐसा। सैलरी 10,000। ठीक है भाई, और डिटेल्स, तो गेट डिटेल्स लिखा मैंने, और यहाँ पे रिटर्न करता हूं आपके पास, क्या लिखता हूं, दिस डॉट, पहले फर्स्ट नेम, और यहां लिख दूंगा मैं आपका फर्स्ट नेम। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लेते हैं भाई, ऐसी कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। इसकी जगह हो जाएगा लास्ट नेम,
दिस कैसे आ रहा है, इसको हटा दूंगा, और इसमें हो जाएगा एज, और इसमें क्या हो जाएगा आपका सैलरी, और लास्ट में कॉमा। ओके क्लियर। अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो भी आपने यहाँ पे बनाया है इसमें आप यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देते हैं, इक्वल टू में कुछ वैल्यू। इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी और मेथड को ओनली डिक्लेयर करोगे, डिफाइन नहीं करोगे। डिफाइन करेगा जो इसको एक्सटेंड करेगा, मतलब इंप्लीमेंट्स करेगा, ठीक है। ये समझ लो ये स्केलेटन हो गया, और ये आपने उसकी मदद से आपने क्या बनाया, एक क्लास बना लिया। इसका फायदा ये है, पहले से आपको स्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके सीनियर ने बोला ये स्ट्रक्चर है, इसको करना है, उसको इंटरफेस बना दिया। जितने भी क्लास बनाएंगे इसको यूज करके सबके पास क्या होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी और मेथड की डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने एक भी ऐसा है आपने हटा दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। बस एक चीज है, ऑप्शनल बना सकते हैं, किसकी मदद से, क्वेश्चन मार्क की मदद से, राइट। अब अगर इसमें हटा दूंगा तो अब फर्क नहीं पड़ेगा जो हमने वहां पे देखा। अब इसकी मदद से अब क्या होगा, अगर आप इसको देखो, यहां पे आपने कुछ डिफाइन किया नहीं किया, तो यहाँ पे डेटा कुछ नहीं था, डेटा आपने कहा दिया है, इस क्लास को दिया है, राइट। और अगर आपने इस क्लास को कोई डेटा उसने अपने आप और अपना दिया है खुद वैल्यू, तो यहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। ना तो आपका डेटा ओवरराइड होगा, ना ही आपका यहाँ पे क्या होगा, कोई फंक्शनैलिटी के लिए आपको मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, क्लियर। जो आप देना चाहो वैसे दे सकते हो। बोलो क्या हटाऊं, हाँ हटा दिया, वो नीचे एरर देगा ना भाई, इसके अंदर एज नाम की प्रॉपर्टी है, तो फिर जो रिटर्न आया है, रिटर्न के अंदर ये लेफ्ट हैंड में फर्स्ट नेम है, वो कौन सा है? ये की है, ये वैल्यू है उसकी, शॉर्ट हैंड नहीं हो सकता ना प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, क्योंकि दिस डॉट फर्स्ट नेम। अगर कोई वेरिएबल होता तब तो मैं शॉर्ट हैंड यूज कर लेता। जैसे ये वेरिएबल्स हैं, इन्हें एक बार ही डिक्लेयर कर दो, हो जाएगा। कितनी बार, जैसे आपने उसमें इंटरफेस में डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, इसमें हाँ हाँ नीचे भी डिक्लेयर करेंगे। ये डिक्लेयर, भाई ये आपका एक क्लास वाइज है, वो आपका स्केलेटन है, तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। और सर स्ट्रिंग वगैरह दोबारा ना लिखने को चलता है ये वाला, बट वैल्यू देखो, स्ट्रिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या आ गया, वैल्यू क्या है 10, ऊपर आपने क्या दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लेगा। और कोई छुपाई, नंबर हो जाएगा, हाँ दोबारा ये डिक्लेयर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे इसको एक और चीज प्राइवेट देके देखता हूँ। इंटरफेस के अंदर कभी भी कुछ भी चीज प्राइवेट नहीं होती, सारी पब्लिक होती है, क्योंकि आप उसको यूज करोगे किसी और क्लास में। तो अगर आपने उसे प्राइवेट बना दिया तो विद इन दी क्लास तो एक्सेस कर पाओगे, राइट। क्या मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट बना सकता हूँ नीचे में, ये भी क्वेश्चन राइज होता है, क्यों भाई। class employee1 in currently implement interface employee property, first name is private in the employee1 but it in the but not in the type employee, क्योंकि employee में क्या था, ये पब्लिक था, और यहाँ क्या है, प्राइवेट कर रहे हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। सर ये जो नीचे गेट डिटेल्स है, एक तरीके से मतलब आपने मतलब इसमें सेट भी कर दिया और रिटर्न भी कर दिया, एक साथ है। सेट तो ऊपर हुआ है, यहाँ तो मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पास किया है। एक गेट डिटेल नाम का जब मैं फंक्शन क्रिएट चलाऊंगा ना मैं उसे, तो मुझे ये डेटा मिलेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। लेट लिखा मैंने emp
इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय और लॉग किया मैंने आपका emp डॉट गेट डिटेल्स, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना उस चीज के लिए। क्लियर भाई? यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है तो डेटा लॉस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो वो आपकी हेड है। ओके, और इसी को कहते हैं इंटरफेस। ऑल क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? लिख नहीं रहे? ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है नोट करके लिख लीजिएगा। इंटरफेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी और मेथड वो सब पब्लिक होते हैं। सब क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। ये नोट करके लिखिएगा पक्का। अब बचता है जेनेरिक, उसको मैं कल बताऊंगा। कल आधे घंटे का लेक्चर आपका इसका रहेगा, क्योंकि जेनेरिक बहुत बड़ी चीज है, समझना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा। ओके, कल आपका बस इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा रिएक्ट का, और कुछ नहीं। मतलब कल से आपका रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और नोट जितने भी स्टूडेंट्स अब ले रहे हैं ना क्लास, कोई ऐसा है कि नहीं ले रहा हो कोई क्लास? क्यों भाई? क्या बोल रहे भाई? पहले ये लोगे, उसके बाद नोट बाद में। टाइम लगेगा भाई, क्योंकि जनवरी के मिड तक में आपका रिएक्ट खत्म होगा। उससे पहले मत बोलना कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं रिएक्ट के अंदर। और आपको साथ साथ में कुछ स्टार्टिंग में तो बहुत लीवरेज देता हूँ मैं, खुद बैठ के कोड कराऊंगा तुम्हें जब तक तुम करके नहीं लाओगे। क्योंकि मेरा एक होता है टू डू ऐप, वो मैं हर किसी से बनवाता हूँ। वो नहीं बनाओगे, बैठ के बनाओगे यहाँ बैठ के। हाँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको वहां तक आ गया उसे आगे की चीजों के बारे में पता चल जाएगा। जिसने उसको उसको नहीं करा वो कोई नहीं कर पाएगा। रिएक्ट में तो सर सभी यूज होगा ना, इसमें यूज करा था रिएक्ट में डॉम डॉम सब। हाँ, उसमें जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सब काम कर जाता है। डॉम की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। डॉम के बारे में पता होना चाहिए। रिएक्ट में डॉम होता है लेकिन बहुत कम, इंटरनली होता है। वो अपने आप मैनेज करता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती मैनेज करने की। हमें बहुत कम यूज करना पड़ता है। जिस वेबसाइट में रिएक्ट कुछ नहीं होता उसके वगैरह आने चाहिए ना डॉम प्रॉपर्टी। नॉर्मल मल्टी पेज एप्लीकेशन में आपको डॉम नहीं पता तो कुछ नहीं पता। आवाज मत करो भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसको फटाफट लिखो, फिर एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का ही, उसको देखो। एक चीज बता दूं मैं, जो इंटरफेस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, दिस आर पार्ट ऑफ टीएस, नॉट अ पार्ट ऑफ जेएस। कहे तुम इसमें जेएस में लड़ने लग जाओ। जेएस में बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपको मिलती ही नहीं, ये टीएस में मिलती है आपको। इसलिए कंपनी टीएस यूज करती है आज के डेट में। अगर अच्छी कंपनी होगी, बढ़िया कंपनी होगी, और आपके सीनियर को आता होगा टीसीएस, मैं सीनियर क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपसे कभी दिक्कत आई तो कौन करेगा काम? सीनियर, है ना। अगर उसे टीएस आता है तो भाई वो बोलेगा, रेकमेंड करेगा टीएस पे काम करो, बिकॉज टीएस बहुत बढ़िया है। इसमें आपके एरर जो रिड्यूस कर देगा वो 50% 60% पूरा। मुझे डीएस में करते हैं तो उसमें टीएस को यूज करते हैं। करने के लिए करते हैं दोनों भाई।
कोई टीएस पे काम कर लेता है, कोई पीएस से पढ़ लेता है। टीएस में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसा कोई प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करता होगा तो उसमें टीएस सपोर्ट करता है। नहीं करता हो तो करवा देंगे, नहीं करता होगा तो फिर कुछ और होगा। आप बोल सकते हो जब इंटरव्यू दे रहे हो तो बोल सकते हो सर मुझे टीएस करनी है। प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता हो, टीएस करता है। कोडिंग निंजास का अपना एक प्लेटफॉर्म है, स्केलर का अपना प्लेटफॉर्म है, उन सब में होता है। स्केलर का अपना है। कोड ब्लॉक्स का नहीं देखा, कोड ब्लॉक्स का नहीं पता। इन्होंने सबने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है, हमारे उस पे सिस्टम पे कोड करो। लिख लिया भाई सबने? अब हम बात करते हैं जो मल्टीपल इनहेरिटेंस था ना, क्या हम उसको इंटरफेस की मदद से अचीव कर सकते हैं? क्वेश्चन राइज होता है। तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना हो तो आप इंटरफेस की मदद से कर सकते हो, लेकिन जेएसएन वो आपका नॉर्मल एक्सटेंशन है। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। यहां तक सबने लिख लिया? यहां तक सबने लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? रिप्लाई नहीं दे रहा कोई। चलो भाई, तो मैं यहां पे बनाता हूं आपके पास एक इंटरफेस ए, उसके कुछ डेफिनेशन होगी। एक इंटरफेस बी, इसका कुछ रहेगा। और मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूं सी, और यहाँ पे इंप्लीमेंट्स करता हूं ए कॉमा बी। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या है, ये आपके पास वर्क कर जाएगा। डिक्लेरेशन तो लेना है, डेफिनेशन तो अपने आप दे देना। एक और चीज याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी आप इंटरफेस बनाते हो और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी बना रहे हो वो उसको देख के बनाइएगा। नहीं तो अगर इस तरीके से करोगे तो हो सकता है आपने यहाँ पे लिखा लेट्स से टेस्टिंग नाम से स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी आपने लिख दिया टेस्टिंग और स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने लिखा टेस्टिंग इक्वल टू में लेट्स से कुछ वैल्यू। किसका टेस्टिंग ले रहा है? किसका टेस्टिंग ले रहा है? खुद नहीं पता आपको। इसीलिए जो प्रॉपर्टी का नेम होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए, इसका मेथड अलग होने चाहिए, इसके मेथड अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल बना दो। ओके, क्लियर भाई? क्लियर भाई? तो ये याद रखिएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल। पहली बात, जेएस से नहीं हो सकता, टीएस से हो सकता है, वो भी इंटरफेस की मदद से। कभी भी क्लास की मदद से मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते जेएस के अंदर या टीएस के अंदर। ये हार्ड कोडेड लिख लीजिएगा। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है तो आप इंटरफेस की मदद से ही कर सकते हो, उसके अलावा और किसी की मदद से नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? और जो भी आप इंटरफेस में नाम दे रहे हो, प्रॉपर्टी या मेथड का नाम, वो यूनिक होना चाहिए उस इंटरफेस के हिसाब से। कल को अगर आप ऐसे करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैंने करना किसका है। ओके भाई, क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना पूछिए, नहीं तो फिर हम 5 मिनट के बाद नोट पढ़ेंगे। कुछ पूछना है? अरे वो इसको रोकना क्या है? लेट आपका सी इक्वल टू में न्यू सी, लॉक किया आपका सी। ठीक है भाई? और एक चीज, इसको जरा कोड को देखें। इंटरफेस नाम की चीज ही नहीं है।
इसको कहते हैं डेकोरेटर, जो कि ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सारा जो पेरेंट क्लास और प्रोटोटाइप डॉट क्लास नेम पढ़ाया था ना, कोई ऐसा महान अनुभव जो बता सके क्यों हुआ? बढ़िया इंसान, इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? पर प्रोटोटाइप की तरफ जा रहा है, मैंने जब तक इसमें नहीं है तक ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पर मिलेगा उसके बाद लेकिन इसके प्रोटोटाइप लगी क्या है। तो मतलब क्या हुआ इसका? पेरेंट क्लास में एक्सेस पेरेंट क्लास के प्रोटोटाइप का क्लास में जो मेथड है पेरेंट क्लास के टाइप। ओके, और कोई? हाँ भाई आगे। नहीं पता। हाँ भाई। नहीं पता। आपने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया आपने। आपका भाई राहुल भाई? हाँ भाई। नहीं पता। बगल में क्या कर रहा है? हाँ हाँ, उसके थ्रू। हाँ भाई। प्रोटोटाइप ऑलरेडी प्रोग्राम पेरेंट क्लास उससे उसे मिलता है ये क्लास। ओके, बस इतना ही पता है। हाँ भाई। नहीं पता। बताओ भाई क्या हो रहा होगा? पेरेंट क्लास डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट क्लास में इक्वल टू फंक्शन है, इसका मतलब क्या? हाँ भाई, तुम तो भाई देखते हो ऑनलाइन में। हाँ भाई, बताओ भाई क्या हुआ होगा? अच्छा, हम प्रोटोटाइप यूज क्यों करते हैं? उसके लिए यूज करेंगे इसको। तो अंडर अंडरस्कोर प्रोटो की क्या काम करता है? तो बताऊं क्या हो रहा है। बताओ। सर जैसे पूरा पेरेंट क्लास डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट क्लास नेम है। सर प्रोटोटाइप में से हमने उसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसके ऊपर उसे मिला फंक्शन मिला उसे पेरेंट क्लास वाला। तो सर उसके अंदर हमने अपडेट कर रखा है दिस डॉट क्लास नेम को पेरेंट क्लास से पेरेंट नहीं भाई, जब तो नीचे फंक्शन को उस पे रिटर्न तो वो वही कर देगा ना उसके अंदर पेरेंट क्लास लिखा है। अगर आपके पास कोई भी क्लास है, रन टाइम में क्लास डिफाइन करने के बाद, पूरा करने के बाद रन टाइम में उसकी प्रॉपर्टी या मेथड को क्रिएट करना हो, बाद में कोई भी मेथड कोई प्रॉपर्टी, उसके लिए इसको यूज करते हैं। हाँ भाई, जब प्रोटोटाइप बढ़ाया था दो चीज बढ़ाई थी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो और दूसरा प्रोटोटाइप। उसमें मैंने एरे में आपका रन टाइम में क्या करके दिखाया था? एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाया था। बताओ। कल्याण हो आप लोगों का। तुम तो भाई बेइज्जती करवाओगे मेरी। हाँ, चलो ओके फिर, आज के फिलहाल इतना ही। ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? ये आपके स्ट्रक्चर की बात करता है और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर गेट करना है तो आप प्रोटो लिखोगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। मतलब रन टाइम में कुछ इसमें एडिट करना है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को ऐड करना है नहीं। ऐड करना हो और अपडेट करना हो, मेथड को ऐड करना हो तो यूज करते हैं भाई इसको। बताओ भाई। अच्छा है।
चलो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना जितने भी नोट.js के स्टूडेंट्स।